हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी का पार्ट 4। एक दिन छोटी बहू नेहा पूछ ही बैठी, माँ जी एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानेंगी। बाबूजी के इतने कटु व्यवहार के बावजूद आपको उनके साथ रहते कोई शिकायत क्यों नहीं। सरस्वती ने इस सवाल का बहुत प्यारा सा जवाब दिया और बोली, तुमने नीचे गिरते झरनों को देखा है? कितना मधुर संगीत छिपा होता है उनके प्रवाह में। कितना मीठा पानी होता है उनका, स्वच्छ मधुर निर्मल, है ना। पर राह में जब कोई पत्थर आ जाता है तो झरना निरंतर प्रवाह में नहीं बहता, पूरे वेग से उस पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसकी धारा कई प्रवाहों में बंटकर अलग अलग हो जाती है। रास्ते से भटककर उसकी धाराएं पहाड़ की गंदगियों को समेटकर स्वयं भी गंदी हो जाती है। लेकिन जब उस पत्थर को मार्ग से हटा दिया जाता है तो मीठे जल का वो झरना पुनः अपने सुंदर प्रवाह में एक साथ बहने लगता है और अपने अमृतमय जल कणों से धरा को सिक्त कर देता है। तुम्हारे बाबूजी का मन भी पर्वत से निकले उसी निश्चल झरने की तरह पवित्र और सच्चा है। पर क्रोध, जिद और हताशा ने उनके मन पर एक गंदा सा आवरण डाल रखा है और मैं ही उनकी राह में पड़ा वो पत्थर हूँ जिससे टकराकर उनका क्रोध फूट पड़ता है। उनका प्रेम सहज नहीं हो पाता। मैं जिस दिन उनके मार्ग से हट जाऊंगी ना, तब देखना उनका मीठा स्वभाव, तब देखना उस झरने का अमृतमय प्रवाह जो तुम सबकी आत्मा को सिक्त कर डालेगा। सरस्वती भावुक हो उठी। इसी घटना के एक सप्ताह बाद भली चंगी सोई सरस्वती सुबह मृत पाई गई। पहले ही हृदयघात में वो चल बसी। घर पर जैसे पहाड़ टूट गया। धीरे धीरे 13वीं भी बीत गई। इन 13 दिनों में किसी ने मोहनलाल को बोलते नहीं सुना। जो कुछ पूछा जाता सिर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे देते। श्राद्ध कर्म के बाद सारे रिश्तेदार चले गए। घर में केवल दोनों बेटे, दोनों बहुएं और मोहनलाल ही रह गए। एक दिन जैसे ही राहुल और रजत खाना खाने बैठे, एक कौर खाते ही चीख पड़े, दाल में तो बहुत तेज नमक है, बाबूजी कैसे खाएंगे। क्या दोनों बहुओं को जैसे सांप सूंघ गया, पर उन्होंने तो खाना खा लिया और कुछ नहीं बोले। दोनों भाई आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खाते समय तो कुछ नहीं कहा, हाँ, पर शाम तक जरूर कुछ बोलेंगे। पान की तस्तरी दोनों बहुएं कमरे में ही पहुंचा दिया करती थी। दोनों बहुओं को शाम को अपने कमरे में देख मोहनलाल की आंखें भर आई। खाना भी सारे परिवार ने कमरे में ही खाया। दूसरे दिन मोहनलाल अपने पोते के खिलौने लेकर उसे आंगन में खिलाने लगे। राहुल आश्चर्य से आंगन में देखने लगा। शाम को उसने यह सब बातें कहीं अपने परिवार वालों से। शायद तस्तरी रख देने पर उन्होंने पान नहीं खाया हो। आज से तुम लोग उनके हाथ में पान दे दिया करना। दोस्तों, ये तो था कहानी का पार्ट 4। पार्ट 5 भी जल्द ही आएगा, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।